ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 26 फरवरी 2022 प्यारे मीठे बाप दादा के प्यारे मीठे महावाक्य हम सभी सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकार रूपी भूत भाग जाएंगे। विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? ये भूतों के समान है। और जिन्होंने हमारे इस जीवन रूपी घर में डेरा जमाया हुआ है पिछले 63 जन्मों से, और बहुत दुखी किया है, बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है इन विकारों ने। ये सभी विकार भूतों के समान है। तो भूतों को भगाने का क्या तरीका है? दुनिया में कोई के अंदर अगर कोई भूत प्रवेश कर जाए तो क्या करते हैं? धुनी लगाते हैं, वास धूप करते हैं। हाँ? उनके अपने तरीके होते हैं। वो स्थूल तरीके होते हैं। बाबा ने हमें नए भूतों का ज्ञान दिया है। कौन से भूत है नए? सूक्ष्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें हम अपना मित्र समझते थे। हम अपना समझते ये तो हमारा जीवन है। बाबा ने पहचान दिया कि बच्चे ये तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें दुखी करते हैं, जिन्होंने तुम्हें कंगाल बनाया है, दुखी किया है। इन भूतों को भगाओ। क्या करें? बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है। रोज अमृत वेले सुबह सुबह उठ करके ज्ञान और योग के वास धूप जगाओ। योग की शक्ति से ये भूत भागेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे योग पवित्र बनना है लेकिन मैं अमृत वेले नहीं उठूंगा, तो इम्पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे पवित्र बनना है, देवता बनना है, और कहता है मैं अमृत नहीं उठूंगा, तो वो देवता बन ही नहीं सकता है। अगर हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, देवता बनना है, तो एक ही विधि है। रोज अमृत वेले उठ करके अशरीरी बन करके बाबा की याद में बैठो। तो क्या होगा? ये सारे भूत भाग जाएंगे। विधि एक ही है और सभी ब्राह्मण बच्चे इस विधि को अपनाते हैं, तभी वो ब्राह्मण कहलाते हैं। कौन सी एक बात भूल जाने से भूत प्रवेश करते हैं अपने अंदर में? मैं आत्मा हूं, यह बात भूलने से ही अनेक भूत प्रवेश कर जाते हैं। भूतों का डेरा क्या है? देहाभिमान। देहाभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अमृत वेले उठ करके मैं आत्मा हूँ, मैं देही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये निरंतर अभ्यास हमें करना होगा। अर्थात ज्योति जगानी होगी।
भूत कहाँ रहते हैं? जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ सफाई नहीं होती है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। अगर हम अपने देह रूपी घर में, जीवन रूपी घर में आत्म ज्योति को जगाएंगे, प्रकाश करेंगे, ऑटोमेटिक भूत भागेंगे। तो हमें क्या करना है? मैं आत्मा हूँ की ज्योति जगानी है। सबसे बड़ी मेहनत ही है कि आत्माभिमानी बनो। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन, उपकारी पर भी उपकार करना है। अगर हम सबसे पहले उपकार अपने ऊपर करें कि मैं आत्मा हूं, अपना कल्याण पहले करें, तब दूसरों का कल्याण होगा। तो बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करो। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान में क्या कहा बाबा ने? बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भगवान। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वो निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता है। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे यह सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। फिर क्या चाहिए? बेहद की विराध की वृत्ति। अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, अब हमें जाना है अपने घर, ये वैराग्य होना चाहिए। स्लोगन क्या है? परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। जितना शुभ चिंतन करते हैं, जितना शुभ चिंतक बनते हैं, उतना परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होते हैं। सबके प्रति शुभ भावना, सब चिंतन, सब अच्छे हैं, सब महान आत्माएं, सभी श्रेष्ठ आत्माएं। ये श्रेष्ठ कार्य संकल्प हमें करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।